अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की मार्गदर्शिका जमात हश्तुम से मज़मून ज़हनी आजमाइश की मश्क 1.3 हल करने वाले हैं। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने हिदायत पर अमल आवरी मश्क 1.1 और ज़बानदानी का इल्म मश्क 1.2 हल कर चुके हैं। आज हम 1.3 जिसमें अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहजी है ये मश्क हल करने वाले हैं। चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। दिए हुए हुरूफ़ तहजी में से आखिर से 16वें हुर्फ के बाएं जानिब के तीसरे हुर्फ के दाएं जानिब का 9वां हुर्फ कौन सा है। तो सवाल पढ़कर हमें उलझन होती है, तो हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और जिस तरतीब से सवाल दिया गया है उस तरतीब से हम हल करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हमें उसका सही ऑप्शन मालूम हो सकता है। तो चलिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। वो कह रहा है कि हुर्फ तहजी में आखिर से 16वां हुर्फ, यानी कि इस तरह से हुर्फी ग्रोह दिया जाता है जिसमें 5-5 के ए से ई तक, एफ से जे तक और के से ओ तक, पी से टी तक और यू से वाई तक, इस तरह से 5-5 के हर्फी ग्रोह दिए जाते हैं जिसमें हमें आखिर से 16वां हुर्फ, यानी कि ये आखिर से 5, 10, 15 और ये 16वां हुर्फ, यानी कि हमारा 16वां हुर्फ है जे। उसके बाएं जानिब का तीसरा हुर्फ। अब ये जे का बाएं जानिब हमें देखना है, तो ये बाएं जानिब इस तरफ होगी, तो पहला, दूसरा, तीसरा हुर्फ ये जी होता है। उसके दाएं जानिब का 9वां हुर्फ हमें पहचानना है, तो जी के अब हम दाएं जानिब जाएंगे और 9वां हुर्फ देखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां हुर्फ होता है पी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही ऑप्शन होगा। दूसरा सवाल दिया गया है, दिए हुए हुरूफ़ तहजी को माकूस तरतीब में लिखें तो आखिर से 7वां हुर्फ कौन सा आएगा। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, यहाँ पर हमें माकूस तरतीब ये किसे कहते हैं ये समझना ज़रूरी है। माकूस कहते हैं मुस्तकीम का उल्टा लफ्ज़, यानी माकूस उल्टे को कहते हैं, यानी कि मुस्तकीम यानी सीधा और माकूस यानी उसका अपोजिट, उल्टा। तो हमें उल्टी तरतीब में लिखना है और उसका 7वां हुर्फ पहचानना है। तो हमारी हुर्फ तहजी है ABCD, ये इस तरह से सीधी तरतीब में है। ये हमारी हुर्फ तहजी माकूस तरतीब में हुई, यानी कि हमने उसको YXWVU उल्टी तरतीब में लिखा। अब हमें उल्टी तरतीब में आखिर से 7वां हुर्फ पहचानना है। तो आखिर में हमारा ए है, तो ए ये 5 हो गए, 6 और ये 7, यानी 7वें नंबर पर हमारा जी ये हुर्फ आएगा और जी का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन होगा। तीसरा सवाल दिया गया है, दिए हुए हुरूफ़ तहजी में मुतबादिल में से कौन से हुरूफ का नंबर शुमार मुफर्रद अदद नहीं है, यानी कि सवाल में हमें कौन सा नंबर मुफर्रद अदद नहीं है इन ऑप्शन में का ये पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है W, Q, I और B। तो अगर हम इसके नंबर देखेंगे तो W के लिए 23 नंबर आएगा और Q के लिए 9 नंबर, I के लिए 17 नंबर और B के लिए 2 नंबर। तो हम 2 नंबर, 17 नंबर और 23 नंबर को देखेंगे तो ये मुफर्रद आदाद हैं। मुफर्रद आदाद यानी ख़ुद के पहाड़े में ही आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते। जबकि 9 ये मुरक्कब अदद है जो दूसरों के पहाड़े में आता है और ख़ुद के भी पहाड़े में आता है, तो इसलिए ये मुरक्कब अदद है। तो 9 ये मुफर्रद अदद नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 4 है,
दिए हुए हरूफ तहजी में जिन हरूफ के नंबर शुमार कामिल मुरब्बा अदद हैं उनमें से सबसे बड़ा जुफ्त कामिल मुरब्बा अदद नंबर शुमार के हरूफ के कौन से बाजू में और कितने नंबर शुमार पर वो हरूफ तहजी के दरमियान में आने वाला होगा। सवाल बहुत बड़ा है, सवाल पढ़कर हम उलझन में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तरतीब देखेंगे और क्या पूछा है ये देखेंगे तो बड़ी आसानी से हम ये सवाल को भी हल कर सकते हैं। इसमें हमें 3-4 बातें पूछी हैं। सबसे पहले तो हमें कामिल मुरब्बा अदद पूछा है, उसके बाद हमें सबसे बड़ा जुफ्त कामिल मुरब्बा अदद पूछा है, उसके बाद हमें बाजू पूछी है और नंबर शुमार पर हुर्फ तहजी के दरमियान में आने वाला अदद। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पर पूछी हैं, तो हमें इन 4 चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कामिल मुरब्बा देखेंगे तो हम यहाँ 1 से लेकर ये 5, 10, 15, 20 और 25, तो 1 से लेकर 25 तक ये हुर्फ तहजी है, जिसमें ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, तो इस तरह से लास्ट का वाई का 25 होगा। अगर हम इनके मुरब्बे देखेंगे तो 1 का मुरब्बा 1 और ये कामिल मुरब्बा है, और उसके बाद 4 ये कामिल मुरब्बा है, उसके बाद 9 ये कामिल मुरब्बा है, और उसके बाद यहाँ पर पी का नंबर 16 आएगा, 16 भी कामिल मुरब्बा है, और वाई का नंबर 25 आएगा, तो 25 भी कामिल मुरब्बा है। कामिल मुरब्बा उसे कहते हैं जो किसी अदद का मुरब्बा हो। 1 का मुरब्बा है, 4 ये 2 का मुरब्बा है, और 9 ये 3 का मुरब्बा है, 16 4 का मुरब्बा है, और 25 5 का मुरब्बा है। और बाकी के जो अदद हैं वो कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, क्योंकि वो किसी अदद के मुरब्बा नहीं है। तो इसलिए अब हमें दूसरा पॉइंट देखेंगे। हमें इसमें उसने सबसे बड़ा जुफ्त कामिल मुरब्बा अदद पहचानने के लिए कहा है। यहाँ पर 4 जो है ये जुफ्त अदद है, लेकिन ये छोटा है, जबकि 16 ये कामिल मुरब्बा अदद में इनमें जो है तो बड़ा जुफ्त अदद है, और ये 25 और ये 5 और 1 जो है तो ताख अदद है। तो हमें सबसे बड़ा कामिल मुरब्बा जुफ्त अदद देखना है जो 16 है। अब ये दूसरी बात हो गई। उसके बाद हमें ये 16 का जो हुर्फ है पी, ये पी से कितने हमें बाजू पहचानना है, उसकी साइड पहचानना है। पी से कौन से बाजू में दरमियाना हुर्फ आएगा, तो हमें दरमियाना हुर्फ देखना पड़ेगा। तो हमारा दरमियानी हुर्फ, अगर ये टोटल 25 हुर्फ हैं, इधर से हम 12 और इधर से 12 छोड़ेंगे तो बीच में हमें 25वां हुर्फ एम मिलेगा। अब ये हमें बाजू समझ में आ गई। पी से ये बाजू जो है, ये साइड जो है वो बाईं बाजू है। अब इसका हम नंबर देखेंगे तो पी से 1 2 3, यानी पी से तीसरे नंबर पर है एम, दरमियाना अदद पी से तीसरे नंबर पर है और उसकी जानिब बाईं है। तो हम ऑप्शन नंबर अगर 4 देखेंगे तो इसमें हमें समझ में आता है कि बाईं जानिब तीसरा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 5 देखेंगे। हुरूफ तहजी में जुफ्त नंबर शुमार के बाजू के हुरूफ लेकर नया हुरूफ तहजी बनाएं, तो इस हुरूफ तहजी के शुरू से 8वां हुरूफ कौन सा है। बहुत ही सिंपल सवाल है। हमें इसमें हुरूफ तहजी का जुफ्त नंबर शुमार के बाजू का हुर्फ देखना है, बाजू का हुर्फ लेना है और एक नई हुर्फ तहजी बना के उसका 8वें नंबर पर कौन सा हुर्फ आया है ये पहचानना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये हुर्फ तहजी, उसमें बी जो है तो जुफ्त अदद है, उसका बाजू सी है तो हमने सी लिया, और डी ये जुफ्त अदद है, उसके बाजू में ई है तो हमने ई लिया। उसके बाद एफ़ जुफ्त अदद है और उसके आगे का नंबर जी है तो हमने जी लिया। इसी तरह एच के आगे आई है तो आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, वाई, इस तरह के हमने जुफ्त अदद के बाजू वाला नंबर लिया। और अब हमें शुरू से लेकर 8वें नंबर पर कौन सा हुर्फ आता है, ये कौन सा लेटर आता है पहचानना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पर हमारा क्यू लेटर आता है। तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में क्यू ये हुर्फ मौजूद है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सवाल नंबर 6 देखेंगे। 1 5 3 6 नंबर शुमार के हुरूफ लेकर बनने वाले बामानी लफ्ज़ के आखिर का हुर्फ कौन सा है। तो हम हुर्फ तहजी में देखेंगे तो नंबर शुमार 1 पर ए है, और 5 पर ई है, 3 पर सी है, और 6 पर एफ़ है। तो अगर हम इनको सही तरतीब देंगे तो हमारा फेस ये लफ्ज़ तैयार होगा, और फेस का
ये बामानी लफ्ज़ है और उसके आखिर का जो हुर्फ है वो ई है, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सवाल नंबर 7 दिया गया है, ग्लैड के मानी वाला लफ्ज़ मुतबादिल से कौन से नंबर शुमार के हुरूफ लेकर बनेगा। यानी हमें ये पूछा गया है कि ग्लैड के मानी वाला लफ्ज़ लेना है। तो ग्लैड के मानी होते हैं खुशी, और उसके लिए हम दूसरा लफ्ज़ हैप्पी इस्तेमाल करते हैं। तो हैप्पी के जो हुर्फ हैं उसके लिए नंबर क्या दिए गए हैं, एच के लिए 8, ए के लिए 1, पी के लिए 16, पी के लिए 16 और वाई के लिए 25। ये हुर्फों के नंबर होते हैं। तो ये हम ऑप्शन नंबर 3 में हमको ये हुर्फ के नंबर मिलते हैं, 8, 1, 16, 16, 25। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 8 है, ब्यूटीफुल लफ्ज़ के ज़िद वाला लफ्ज़ बनाने के लिए मुतबादिल से कौन से नंबर शुमार के हुरूफ मुनासिब होंगे। हमें यहाँ पर ब्यूटीफुल लफ्ज़ की ज़िद बनाने के लिए कह रहा है और उसके लिए कौन से नंबर होंगे ये ऑप्शन में दिया है। तो हम ब्यूटीफुल की ज़िद देखेंगे तो अगली होता है, अगली, UGLY, अगली। और यू के लिए 21, हुर्फ तहजी में यू के लिए 21 नंबर होता है, और जी के लिए 7, एल के लिए 12 और वाई के लिए 25। ये इन हुर्फों के नंबरात हैं। तो हम ऑप्शन में से ढूंढेंगे तो हमें 21, 7, 12, 25 ये ऑप्शन नंबर 4 में नज़र आएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सवाल नंबर 9 दिया गया है, दिए हुए हुरूफ तहजी में से हर गिरोह से पहला और पांचवा हुर्फ लेकर बनने वाला नया हुरूफ तहजी में बिल्कुल दरमियान में आने वाले दो हुरूफ कौन से हैं। तो हुर्फ तहजी के जो ग्रोह हैं उसमें पहला और पांचवा हमें हुर्फ लेना है और नई हुर्फ तहजी बनाना है, और उसमें आने वाले दो दरमियानी हुर्फ हमें पहचानना है। तो हम हुर्फ तहजी के पहले ग्रोह में से ए और उसका पांचवा है ई, दूसरे ग्रोह का पहला है एफ और पांचवा है जे, और तीसरे ग्रोह का पहला है के और पांचवा हुर्फ है ओ, और चौथे ग्रोह का पहला हुर्फ है पी और पांचवा हुर्फ है टी। इसी तरह आखिरी लास्ट वाले ग्रोह का पहला हुर्फ यू है और पांचवा हुर्फ वाई है। तो हम ये इतने हुर्फ लेने के बाद इनका दरमियानी देखेंगे तो इधर से 4 और इधर से 4 छोड़ेंगे तो बीच में हमें के और ओ, ये दो दरमियानी हुर्फ मिलेंगे। देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में मौजूद हैं, के ओ। तो ये के ओ जो है तो ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 10 में हमें दिए हुए हुरूफ तहजी में से कौन से मुतबादिल के हुरूफ के नंबर शुमारों की जमा मुफर्रद अदद नहीं आएगी ये पूछा गया है। यानी हमें हुरूफ तहजी के नंबर शुमारों की जमा मुफर्रद अदद नहीं आएगी, यानी हमें मुफर्रद अदद नहीं बताना है। तो हम देखेंगे हुर्फ तहजी के लिए इस्तेमाल होने वाले अदद जो हैं, ई के लिए 5, एन के लिए 14, और 5 और 14 की जमा 19, एन के लिए 14, ओ के लिए 15, 15 और 14 29, पी के लिए 16, यू के लिए 21, 21 और 16 की जमा 37। इसी तरह एम और क्यू के लिए 13 और 17 दोनों की जमा 30। तो हमें 19, 29, 37, 30 ये अदद हासिल हुए हैं इनकी जमा करने के बाद, और जिसमें 19 ये मुफर्रद अदद है, 29 ये भी मुफर्रद अदद है, और 37 ये भी मुफर्रद अदद है। मुफर्रद अदद यानी उस अदद को कहते हैं जो ख़ुद के ही पहाड़े में आता है, किसी दूसरे अदद के पहाड़े में नहीं आता। अब ये तीनों को छोड़कर ये जो हमें 30 अदद हासिल हुआ है ये मुरक्कब अदद है। मुरक्कब अदद जो है तो वो दूसरों के पहाड़े में भी आता है, यानी 6 के पहाड़े में 30 आता है, 6 पंजे 30, और 5 के पहाड़े में 30 आता है, 5 छके 30। तो इस तरह ये मुरक्कब अदद है और बाकी के सब मुफर्रद अदद हैं। तो 30 ये मुफर्रद अदद नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सवाल नंबर 11 दिया गया है, दिए हुए हुरूफ तहजी में से हर गिरोह से दरमियानी हुरूफ निकाल कर बाकी हुरूफ से नया हुरूफ तहजी बनाएं। तो इस हुरूफ तहजी में आखिर से 17वां हुर्फ कौन सा आएगा। हमें यहाँ पर हर गिरोह से दरमियानी हुरूफ निकालना है और जो बाकी हुरूफ बचते हैं उनसे नया हुर्फ तहजी बनाना है और उसका आखिर से 17वां हुर्फ पहचानना है। तो चलिए हम यहाँ पर दरमियानी हुरूफ को निकालते हैं, यानी ए बी सी, सी को निकाल दिए
और यहाँ से HMRW इन हुर्फ़ी ग्रोह में से दरमियानी हुर्फ निकालने के बाद हमारे जो बाकी के हुर्फ बचे हैं वो इस तरह से हैं ABDEFGIJKLNOPQSTUVXY। अब इसका हमें आखिर से 17वां हुर्फ पहचानना है। तो यहाँ से हम गिनेंगे तो ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17। तो ये 17वां हुर्फ हमारा ई आता है। ऑप्शन में देखने पर हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 3 पर ई आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। सवाल नंबर 12, हुरूफ तहजी में हुरूफ को आखिर से नंबर शुमार दें तो ईट हुरूफ के नंबर शुमारों की जमा कितनी आएगी। तो हमें हुरूफ तहजी को आखिर से नंबर देना है और ईट के हुरूफ के नंबर जो आएंगे उनकी जमा करना है। 3 बातें इस सवाल में हमें करना है। तो हम हुरूफ तहजी को आखिर से यानी कि वाई को 1 नंबर और एक्स को 2 नंबर, डब्ल्यू को 3, वी को 4, यू को 5 इस तरह से नंबर देंगे। तो वो जो ग्रोह है वहाँ से ई जो है वो 21 नंबर पर आएगा। ई का नंबर 21 आएगा और उसके बाद ए का नंबर 25 आएगा और टी का नंबर 6 आएगा। और इनकी अब हमें जमा करना है। जमा करने के बाद हमारी जमा 52 आएगी जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 13 दिया गया है, हुरूफ तहजी के हुरूफ के हर गिरोह को माकूस तरतीब में लिखकर इन गिरोहों में वही हुरूफ रखकर नया हुरूफ तहजी बनाएं तो इस हुरूफ तहजी में आखिर से 7वां हुर्फ कौन सा आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ हुर्फी गिरोह को माकूस तरतीब में लिखने के लिए कह रहा है और वो तरतीब वैसी ही रखकर आखिर से 7वां हुर्फ पहचानने के लिए बता रहा है। तो इसमें हम हुर्फ तहजी के गिरोह को इस तरह से माकूस तरतीब यानी उल्टी तरतीब में लिखेंगे। ए से शुरू होता है तो हम ABCDE होता है तो हम ई को पहले लाएंगे, लास्ट को पहले और पहले वाले को लास्ट में ले जाएंगे। तो इस तरह से EDCBA JIHGF ONMLK इस तरह से ये माकूस तरतीब में ये हुर्फ़ी गिरोह हमारे तैयार होंगे। अब हमें ये ऐसे ही रखना है और लास्ट से 7वां हुर्फ हमको देखना है। तो ये 5, 6 और 7 यानी लास्ट में हमारा क्यू ये हुर्फ आएगा जो हमारे ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 14, दिए हुए हुरूफ तहजी में बी और क्यू के दरमियान में कितने हुर्फ हैं। बहुत ही आसान सवाल है। हमें बी और क्यू के बीच के हुर्फों को गिनने के लिए गिनना है और इन ऑप्शन में ढूंढना है। तो हम ये हुर्फ तहजी में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें बी और क्यू ये यहाँ पर है क्यू, बी और क्यू के दरमियान में कितने हुर्फ आए हैं। तो ये 5, 10 और ये 3, 13 और ये 1, 14। तो इस तरह से टोटल 14 हुर्फ आए हैं जो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। हमारा आखिरी सवाल है, दिए हुए हुरूफ तहजी में से हर गिरोह के दरमियानी हुरूफ के नंबर शुमारों की जमा करें तो कुल जमा कितनी आएगी। यानी हमें हुरूफ तहजी के हर गिरोह के दरमियानी हुरूफ की नंबरों की जमा करना है। तो हमारे दरमियानी हुर्फ CHMRW यानी पहले गिरोह में C, दूसरे गिरोह में H, तीसरे गिरोह में M और चौथे गिरोह में R और पांचवें गिरोह में W ये दरमियानी यानी बीच के हुर्फ हैं। और C का जो है तो नंबर शुमार 3, H का 8, M का 13, R का 18 और W का 23 इस तरह से इनके नंबर शुमार हैं। अगर हम इनकी जमा करेंगे तो हमारा जवाब 65 आएगा। तो 65 हमारे ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी तो कमेंट्स में मुझे आगाह करें और आपके मशवरों का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।